नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हमारा यहाँ पर चल रहा है और हिंदी विषय हम लिए हुए हैं। मिशन है हमारा 30 में से 30, अर्थात 30 प्रश्न हिंदी के होंगे, उसमें से कोई भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको यहाँ सभी प्रैक्टिस सेट का PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब हम CG टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, प्रेमाश्रम के लेखक कौन है? यशपाल, मुक्तिबोध, प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा? तो प्रेमाश्रम याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा मतलब कृति है उनकी। मेघदूत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति या जयदेव? तो इसके मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास जी। सखाराम बाइंडर किस लेखक की रचना है? यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर विजय तेंदुलकर? तो सखाराम बाइंडर जो है विजय तेंदुलकर जी की रचना है। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? बिहारी सत्सई की टीका, राज प्रशस्ति या फिर आपका श्रृंगार वर्णन या लक्षण ग्रंथ? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी सत्सई की टीका। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? सत्यार्थ प्रकाश याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश का है आपका दयानंद सरस्वती। विवेकानंद मत मारिएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को जानकारी हो सके। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप 30 में से 30 नंबर पूरा पक्का कर सकते हैं। नाको चने चबाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? परेशान करना, विश्राम करना, बहुत कठिन परिश्रम करना, मंद मंद मुस्कुराना। नाको चने चबाना मतलब होता है परेशान होना। शांति दूत में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष समास? तो बताइए, शांति का दूत ये होगा तत्पुरुष समास। शांति का दूत ये है आपका तत्पुरुष समास। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। बिल्कुल इजी सा ये प्रश्न है। और तो इसमें होगा आपका प्रतिधन उपकार, इसको बोलते हैं प्रत्युपकार। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है, आप सभी को पता होगा। गुजारा, गुजा धन आरा, ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखिए, आऊ है, आड़ी है कि अक है कि या आ है? गुजर में आ जोड़ दोगे तो आ जाता है, तो आ प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। चेष्ट का विलोम शब्द बताइए। चेष्ट का सचेष्ट, विचेष्ट, चतुर या निश्चेष्ट? तो चेष्ट का विलोम होता है निश्चेष्ट। ठीक है। कौन सा शब्द सही लिखा है? देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से कौन सा वर्तनी सही लिखी हुई है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही लिखा हुआ है, तत्वान्वेषी। इस प्रकार लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? तो प्रभा कीट पतंग, तारा, जुगनू या मच्छर का है? तो याद रखिएगा, प्रभा कीट जो होगा वो जुगनू का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द क्या है? हस्ताक्षर, सोना, पुस्तक या फिर सहायता? तो इसका आंसर आएगा एक वचन में सहायता ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। पिटाई में प्रत्यय बताइए। पिटाई में प्रत्यय होगा, पीछे लगता है प्रत्यय, तो इसमें हो गया आई प्रत्यय। कारक, कारण नहीं है वो, कारक चिन्हों को यह भी कहा जाता है अवयव, संगत चिन्ह, परसर्ग या संयोजक? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सही होगा परसर्ग कहते हैं कारक चिन्हों को। ओनली 10 मिनट में आपको पूरा 30 प्रश्न इसमें बता दिया जा रहा है और उसकी तैयारी आपको देखकर सुनकर हो जा रही है। काफ़ी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट वीडियो है और ऐसे सभी विषय के आपके लिए आने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर 12 अपलोड कर चुका है वीडियो को, और भी आने वाला है, तो बने रहिएगा और सभी तक शेयर जरूर करें। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है? भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है? या भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है? समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित में सहायक होता है? तो इसका फाइनल आंसर आएगा नंबर बी। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, छात्रों की पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना या छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना? ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा, पिछड़ापन को दूर करना है। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां कौन सी है? यहाँ पर निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जाँच या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है इसका विधियाँ हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या होती है? कक्षा अभिनय, अर्थबोध, रंगमंच या फिर व्याख्या प्रणाली? तो इसका आंसर होगा आपका नाटक शिक्षण जो होता है कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? भाषा का कार्य क्या नहीं है? विचार विनिमय को कठोर बनाना, सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा इस प्रश्न का उत्तर, जो कि एक कार्य नहीं है भाषा का। 51 नंबर देखते हैं, किस विधि में व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? भाषा संसर्ग, आगमन या निगमन या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा संसर्ग पर याद रखना, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर
आप अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद PDF प्राप्त नहीं होता है तो आप इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको क्लियर बता दिया जाएगा। वर्ण शब्द वाक्य किसके खंड है? ध्वनि के, उच्चारण के, भाषा के या उत्प्रेरणा के? तो जाहिर सी बात है आप सभी को आंसर पता होगा, वर्ण शब्द या वाक्य जो होगा वो भाषा के खंड होंगे। ध्यान रखना भाई, उत्प्रेरणा न लिख देना। इसके बाद निम्न में से गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थबोध विधि। मातृभाषा के कितने पक्ष होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सभी के सामने हैं, तो बताइए दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा या सिंगल सिंगल होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भाषाई और साहित्यिक पक्ष दोनों होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, आपका यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी मातृभाषा, संघीय, विदेशी, ये ए और बी दोनों। तो इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों, संघीय, सहसंघीय, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव ना हो तो इस स्थिति में कौन सा चित्र प्रयोग करोगे? रेखा चित्र, कार्टून, चित्र विस्तारक या फिर प्रतिरूप? तो जाहिर सी बात है प्रतिरूप को आप करोगे। अब भाई शेर को तो नहीं ला लोगे ना, वास्तविक स्वरूप तो नहीं ला पाओगे, तो शेर बना के दिखाओगे, ऐसा है। क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, जानकारी जुटाने में, दूसरों का विभक्तीकरण करने में, या ये सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी आएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो चल रही है इसमें जो दोष है उनमें कौन सा नहीं है बोल रहा है? तो साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, सहानुभूति व अभिरुचि के परीक्षणों की उपेक्षा, अनेक भाषाई तत्वों के परीक्षण को अत्यधिक महत्व देना, विषय वस्तु पर अत्यधिक बल या भाषा कौशलों की उपेक्षा करना। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है इस प्रश्न के लिए। ठीक है, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि कौन सी होती है? स्पष्टीकरण, प्रवचन, उद्बोधन या ये सभी? तो ये सभी जो होती है वो व्याख्या की प्रमुख विधि होती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा परिचित करवाना किस प्रकार का उद्देश्य होता है? कौशलात्मक या फिर विसर्जनात्मक या रचनात्मक या ज्ञानात्मक? तो ये होगा ज्ञानात्मक। ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और ऐसे ही अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अभी 14, 15, 16 आएगा और जैसे ही आएगा ये तीनों कल आ जाएगा आपका, और जैसे आएगा उसके बाद पर्यावरण स्टार्ट हो जाएगा आपका 1 तारीख से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं। पेपर से पहले आपको पूरे 4 से 5 सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, हिंदी हो जाएगा, फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल खत्म हो जाएगा, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा, फिर साइंस आएगा, मैथ्स आएगा, सोशल साइंस आएगा, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।